और कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ट्रैक्टर रैली पर कुछ कह रहे हैं, आइए आपको सीधे लिए चलते हैं। खेती को नई तकनीक से जोड़ने के लिए, उत्पादकता बढ़ाने के लिए, सूक्ष्म सिंचाई लागू करने के लिए अनेक प्रकार की योजनाएं और प्रयत्न किए गए हैं। उनका लाभ किसानों को मिल रहा है। एमएसपी को 1.5 गुना करने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ही इस देश में संपन्न हुआ और आगे किसानी के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन आवे और किसान जिन कानूनी बंधनों में बंधा हुआ है वह मुक्त हो सके, किसान को उसके उत्पादन का वाजिब दाम मिल सके, किसान महंगी फसलों की ओर आकर्षित हो सके, वैश्विक मानकों के अनुसार खेती कर सके। इसलिए जहां कानून बनाने की आवश्यकता थी वहां कानून भी बनाए गए, जहां कानून में बदलाव की आवश्यकता थी वहां कानून में बदलाव भी किए गए। इसके पीछे भारत सरकार की और प्रधानमंत्री जी की बहुत साफ नीयत है। लेकिन मुझे दुख है कि कुछ किसान संगठन हैं जिसमें विशेष रूप से पंजाब के लोग ज़्यादा हैं, उन लोगों को इन कानूनों पर ऐतराज भी है और हमने उस ऐतराज का सम्मान करते हुए लोकतांत्रिक पद्धति से किसान संगठनों के साथ लगातार वार्ता भी की है। एक के बाद एक प्रस्ताव भी दिए हैं, लेकिन जब 11 दौर की बातचीत में प्रावधान अनुसार चर्चा नहीं हो पाने के कारण जब रास्ता नहीं निकला तो मैंने सरकार की ओर से किसान यूनियन को कहा कि हम 1.5 साल के लिए कानून के क्रियान्वयन को स्थगित कर देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यदि भी कुछ समय के लिए स्थगित किया है तो हम सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट करेंगे कि भाई थोड़ा और ज़्यादा समय दे दें और उस बीच में हम लोग बातचीत के माध्यम से कमेटी के द्वारा इसमें से रास्ता निकाल लेते हैं। तो ये 11वें दौर की बातचीत में हम लोगों ने उनको प्रस्ताव दिया था और हमने कहा कि आप जब विचार कर लें और निर्णय की स्थिति में आवें तो निश्चित रूप से आप हमें बताएं, तो हम लोग दोबारा से असेंबल होंगे और चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। सर, मगर आप कह रहे हैं कि कुछ ऐसा किसान संगठन है जो किसानों का हित जिनके दिल में नहीं है और इसीलिए ये बातें सक्सेसफुल नहीं हो पाई है डायलॉग, तो ऐसे संगठनों को सरकार मान्यता क्यों दे रही है? क्योंकि आखिरकार आपको तो किसानों की वेलफेयर ही देखनी है। स्वाभाविक रूप से ये बात सही है कि किसान संगठनों से बातचीत होती है, बातचीत पर कई बिंदुओं पर सहमति भी बनती है, लेकिन फिर समय के बाद वो चीज़ खत्म हो जाती है। तो इससे लगता है कि कुछ ऐसी स्थितियां बनती हैं जो नहीं चाहती कि किसान के हित में कोई प्रस्ताव फलीभूत हो पाए। लेकिन मुझे अभी भी आशा है कि सकारात्मक दिशा में काम करने वाले और सोचने वाले संगठन आगे आएंगे और इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और किसान के हित में सरकार पूरे खुले दिमाग से विचार करने के लिए तैयार है। सर, ये कानून पार्लियामेंट से पास हुए, प्रेसिडेंट ने इन्हें अप्रूव किया, तब जाकर लागू हुए। बात उठती है आपने 2 साल के 1.5 साल के लिए सस्पेंड करने के लिए भी प्रोविजन दिया। आपको लगता है बहुत सारे किसान ऐसे हैं जो आपके सपोर्ट में आए, जिन्होंने आपको चिट्ठी दी, सपोर्ट लेटर दिए कि अगर ये नहीं इम्प्लीमेंट हुए हम धरने पर बैठेंगे। कहीं ना कहीं आपको उनका ख्याल नहीं आया कि उनका अहित हो सकता है अगर आप सस्पेंशन में रखेंगे 2 साल, या उन लोगों की जो वोटर्स हैं, बीजेपी के जो वोटर्स हैं जिन्होंने 300 से अधिक सीट देकर सरकार चुनी है, आपको लगता है सस्पेंड करना कानून बहुत ठीक? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर को आपने सुना, उन्होंने साफ कहा कि किसानों को लेकर हमारी सरकार की नीयत बिल्कुल साफ है। हमने किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास किए, इसके लिए सरकार लगातार प्रयासरत है और बाकायदा उन्होंने कहा कि 1.5 साल तक कानून को टालने का भी हमने प्रस्ताव किसानों को दिया और हमें पूरी उम्मीद है कुछ ना कुछ सकारात्मक जरूर निकल कर आएगा। आपको बता दें, देश के 2 बड़े शहर यानी दिल्ली और मुंबई में किसानों का प्रदर्शन हो रहा है। मुंबई के आजाद मैदान से किसान राजभवन जाने की कोशिश कर रहे हैं, गवर्नर को ज्ञापन सौंपना चाहते हैं। मुंबई में मेट्रो सिनेमा जंक्शन पर किसानों को हालांकि फिलहाल रोक दिया गया। तस्वीरें आप देख रहे हैं, आजाद मैदान से राजभवन जाने की कोशिश किसान कर रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल रोका गया है।
राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते हैं। और राजेश हमारे संवाददाता इस वक्त वहां पर मौजूद है। राजेश, हम तस्वीरों में देख रहे हैं किसान पूरी कोशिश कर रहे हैं कि बड़ी तादाद में गवर्नर हाउस तक पहुंचे, लेकिन उन्हें रोका गया है फिलहाल। जी बिल्कुल, मैं आपको तस्वीरें दिखा दूं। सीधे मेट्रो सिनेमा जंक्शन के पास इनको रोक दिया गया है। हालांकि मैं आपको बता दूं पंकज की सवेरे ही किसान नेताओं की पुलिस से बात हो गई थी और ये कह दिया गया था कि एक मंडल जो है वही राज्यपाल के पास मिलने जाएगा और तय भी हो गया था। लेकिन इसके बावजूद भी किसान के जो नेता थे जो यहाँ पे मौजूद थे वो इनको बाहर तक लेके आ गए, मेट्रो सिनेमा तक लेके आ गए। हालांकि नहीं, यहाँ तक रोक दिया गया है। अब जो यहाँ से खबर आ रही है तो शिष्टमंडल जो है वो राजभवन नहीं जा रहा है, क्योंकि इन्हें बताया गया कि राज्यपाल जो है वो। राजेश से बात करने की कोशिश करेंगे, उनसे संपर्क टूटा। तो आप देख रहे हैं कि किसान जो हैं बड़ी रैली निकालना चाहते थे, वो गवर्नर हाउस तक जाना चाह रहे हैं, लेकिन उन्हें फिलहाल रोका गया है। और ज्यादातर आप देख रहे हैं कि लोगों के हाथ में लाल झंडे भी नजर आ रहे हैं, यानी लेफ्ट समर्थक इनमें ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। कुछ के हाथ में तिरंगा भी है। यहाँ से 23 से 25 लोगों का डेलीगेशन। दिनेश मौर्य भी हमारे सहयोगी वहां पर हैं, वो क्या देख पा रहे हैं, आइए उन्हीं से सुनते हैं। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी अपने राजभवन में नहीं है, बावजूद इसके रैली खत्म होने के बाद किसान नेता और तमाम सियासी दलों के नेता अब राजभवन की तरफ मार्च कर रहे हैं। किसानों के नेता कम, लेकिन उनके साथ जो सियासी दल के नेता यहाँ पर आए थे उनकी बड़ी संख्या यहाँ पर है, जो अब धीरे धीरे मार्च करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। पुलिस ने जो है राजभवन तक जाने की इजाज़त नहीं दी है, बावजूद इसके ये जो नेता है वो अपने सियासी हित साधने के लिए धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। इन्हें कहां तक जाने की इजाज़त दी जाएगी ये अब तक साफ नहीं है। हम चलते हैं अंदर और बात करने की कोशिश करते हैं नेताओं से कि उनका क्या कहना है। हमारे साथ यहाँ पर नेता है, आपसे जानना चाहेंगे, भगत सिंह तो नहीं है, कोश्यारी नहीं है, फिर आप कहाँ जा रहे, किससे मिलेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर ये किसानों की आवाज मोदी सरकार को सुननी पड़ेगी। राज्यपाल भाग नहीं सकते। जिसके साथ एक आरोप लगा रहे बीजेपी की तरफ से कि आप लोगों ने किसानों के मंच को हाईजैक कर लिया है। ये बहुत ही गलत है। जो भी इनके खिलाफ आवाज उठाएगा वो देशद्रोही होगा या पूरी तरह से नक्सलवादी होगा, खालिस्तानी होगा। तो इन सभी आरोपों से हम आदी हो चुके हैं। ये हम मन की बात नहीं सुनी जाएगी, अभी किसानों की बात सुनी जाएगी। किसानों की बात सुनी जाएगी, ये बात कह रहे कि जो कांग्रेस के प्रवक्ता है सचिन सावंत, वो कह रहे देखिए यहाँ पर केओस जैसी स्थिति हो गई है। किसान जो नेता है, किसान जो यहाँ पर आए हैं महाराष्ट्र के दूसरे हिस्सों से, वो यहाँ पर मौजूद है। वो अपनी एक अलग रैली निकाल के लेकर जा रहे हैं, लेकिन जो सियासी दल के नेता हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं, वो अपने सहूलियत के हिसाब से जो है इस पूरे मोर्चे को हाईजैक कर लिया। और देखिए यहाँ पर किस तरह से जो है भीड़ के और जैसी स्थिति बनी है। कांग्रेस के नेता नसीम खान, उनसे बात करें। नसीम भाई, नहीं चलेगी, आप लोग राज्यपाल तो नहीं है राजभवन में, फिर किससे मिलने जा रहे हैं वहाँ पर? देखिए, दुर्भाग्य है देश के लोकतंत्र का, आम जनता का, महाराष्ट्र के किसानों का एक अपमान है एक तरह से। जब पहले ही राजभवन में माननीय राज्यपाल को सूचना दी गई थी तो हमें उम्मीद थी कि वो हमारा महाराष्ट्र के किसानों का आरोप लग रहा है कि आप लोगों ने किसानों का आंदोलन हाईजैक कर लिया है। नहीं, हाईजैक करने का प्रश्न ही नहीं उठता। हमारा कांग्रेस पार्टी शुरू से, राहुल गांधी जी ने, कांग्रेस पार्टी ने, कांग्रेस के सांसदों ने पहले दिन से इस बिल का विरोध किया है। और ये मोर्चा संयुक्त किसान सभा द्वारा आयोजित मोर्चा है, हम लोगों ने समर्थन दिया। देखिए, कांग्रेस कह रही कि उन्होंने समर्थन दिया। मैं आपको सामने का भी दृश्य दिखाना चाहूंगा। देखिए, यहाँ से आगे जाने नहीं दिया जाएगा। ये मेट्रो सिनेमा जंक्शन है। मुंबई पुलिस का कहना है कि कोई भी कांग्रेस का जो नेता है इस इलाके के आगे जा नहीं सकता। और यहाँ पर देखिए किस तरह से कांग्रेस के कार्यकर्ताओं और लेफ्ट के जो कार्यकर्ता है, आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है, तमाम राजनीतिक दलों के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने पूरी तरह से किसानों का ये जो आंदोलन है उसे एक तरह से हाईजैक कर लिया है और भगदड़ जैसी स्थिति मची थी। आप यहाँ से 23 से 25 लोगों का डेलीगेशन जो है वो यहाँ से आगे जाने वाला है, लेकिन कुछ जो लोग यहाँ पे पहुंचे हैं वो आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। पुलिस ने बैरिकेडिंग लगा रखी है और उन्हें फिलहाल पुलिस जो है वो पीछे ढकेल रही है। राज्यपाल से मिलना चाहते हैं, राज्यपाल को ज्ञापन देना चाहते हैं, यही वजह है कि लोग इस वक्त निकले हैं। लेकिन पुलिस ने पहले ही साफ कर दिया है कि राजभवन तक मार्च करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यहाँ से तकरीबन 7 किलोमीटर है राजभवन, 7 किलोमीटर है यहाँ से राजभवन। वहां तक जाने की इजाजत नहीं थी, फिर भी कुछ लोग जो हैं वो इस भीड़ का फायदा उठा के कोशिश कर रहे हैं
आगे बढ़ने की। तो देखिए किसानों के नाम पर किस तरह से सियासत हो रही है। कांग्रेस के तमाम नेता, नसीम खान हो, प्रवक्ता हो, चरणजीत सापरा, मेधा पाटकर भी नजर आ रही थी। और आप देखिए कोशिश हो रही है गवर्नर हाउस तक जाने की। हालांकि गवर्नर भगत सिंह कोश्यारी इस वक्त राजभवन में नहीं है। मुंबई में किसानों के नाम पर हो रही सियासत की कुछ और तस्वीरें आपको दिखाएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।